हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, अभी एक डेवलपमेंट आया है यूएस मार्केट्स में। एक अच्छा खासा 1000 पॉइंट का फॉल आया है डाउ जोन्स में। यूएस फेड का एक डिसीजन है। यूएस फेड ने बोला है कि अभी जब तक इन्फ्लेशन 2% के अंदर नहीं आएगा तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं, एग्रेसिवली वो लोग रेट इंक्रीज करेंगे, अपने इसका इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेंगे, सो दैट खर्चे कम हो और उसी हिसाब से इन्फ्लेशन कम हो जाए। एक तरह से ठीक है, इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा जिसमें मनी पंप हो चुका था वो पैसा वापस आएगा, इकोनॉमी अपने वैल्यूएशंस पे आ जाएगा और वहाँ से एक हेल्दी ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं। बट जिस हिसाब से ये रिएक्शन आया है यहाँ पर, वो थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा बड़ा रिएक्शन है। ठीक है, इसका जो तैयारी है ये कुछ दिन पहले से ही की जा चुकी होगी। ठीक है, एक शॉर्ट्स भी बिल्डअप हुआ था एफआईआई के तरफ से। तो मेरे हिसाब से ये जो फॉल है, अगर इस ट्रेंड लाइन को कमिंग डेज में, इस ट्रेंड लाइन को अगर काटता है तब हम लोग देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड का इनिशिएशन होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ऐसे देखेंगे, देखिए ये पूरे आपके लोअर हाइज है एंड लोअर लोज है। ठीक है, लोअर हाइज है एंड लोअर लोज है। यहाँ से ये चेंज होना शुरू हुआ है, हायर लोज एंड हायर हाइज। अभी अगर यहाँ तक भी आके स्टेबल हो जाता है तब ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो पहला एक तगड़ा सपोर्ट आएगा 30,624 का, उसके नीचे फिर पूरी नेगेटिव जोन में हम लोग चले जाएंगे डाउ जोन्स के हिसाब से। ऐसे में एक बात बता दूं, इंडियन इकोनॉमी जो है फिलहाल ज़्यादा स्ट्रांग है डाउ जोन्स से, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डीपली इसको देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं डाउ जोन्स में, और उसके रिलेटिवली हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार स्टडी करेंगे। देखिए, ये वीकली मैंने चार्ट लगा के रखा है। जो मेरा पहला चार्ट था वो डेली का था, यही वाला सेम ट्रेंड लाइन है। अगर देखेंगे, यहाँ टॉप लगा था हम लोग का 2020 में, जहाँ से कोविड का क्रैश आया। तो वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी मेरे को जो लगता है यहाँ तक आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो एक चीज़ जो मैं इस चार्ट में देख रहा था, यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है और यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है। तो ये दोनों गैप अगर फिल होने को आता है तो 28,398 एक सपोर्ट बनता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये पहला सपोर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मोटा मोटा हर एक 1000 पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 30,000 साढ़े 30,624 से नीचे से अभी कहाँ पे है, अभी 32,282 पे है। मतलब कितना है, अभी यहाँ से 6-7% फॉल, यहाँ से फिर 6-7% फॉल, यहाँ से 6-7% फॉल। तो मोटा मोटा आप मान लो यहाँ से 10% का फॉल मेरे हिसाब से और मैक्सिमम हम लोग देख सकते हैं। देखिए, होने को ये भी हो सकता है कि इस यहाँ पर जो ये स्विंग लगा है यहाँ तक आ जाए मार्केट। ठीक है, मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन जो हम लोग प्रोबेबिलिटी, ये चार्ट इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो पहले हो चुका है उसको देख के हम लोग अगला क्या होगा उसको एसेस करने का कोशिश करते हैं। नॉर्मली वी आर सक्सेसफुल। तो उस हिसाब से, अगर उस रेशियो से अगर हम लोग देखें, तो यहाँ से मोटा मोटा मेरे को लग रहा है
कि बहुत सीवियर भी अगर फॉल आया तो हम लोग 10% यहाँ से और गिर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम लोग निफ्टी को भी कंपेयर करने का कोशिश करें, डाउ जोन्स का 10% का मतलब है निफ्टी का भी हम लोग 10% पकड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग हैं वहां से। तो कहाँ पर देखिए अभी क्या है, अभी हम लोग 17,558 के आसपास कहीं पे है। तो पहला सपोर्ट तो 483, जिसके नीचे मेरे को लगता है कि गैप डाउन ही खुलेगा ये मंडे को। ये एक, ये जो कैंडल आया है यहाँ पे जो बाइंग हुआ है, ये एक अच्छा सपोर्ट के हिसाब से हम लोग का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे भी खुलता है तो 17,000 विल एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो मंडे को कहाँ खुलता है, मान लीजिए यहाँ से और निफ्टी 200-300-400 पॉइंट और नीचे खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर खुलेगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है 17,400 से नीचे 350 के आसपास खुलेगा, 17,350। ये मेरे को एक ओपनिंग पॉइंट लग रहा है निफ्टी का। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग 10% कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स का फॉल होगा। तो यहाँ से 10% 1700 फॉल्स का मतलब है जो हम लोग ये वाला लेवल है एक 16,169 और 15,467 जो पहले का इसका लेवल है, ये दोनों क्रूशियल बन जाता है, क्योंकि इसको इन तीनों में तो तगड़ा सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर देखेंगे यहाँ पर भी जो फॉल हुआ है, ऐसा नहीं कि एक बार में गिरा है, सपोर्ट लिया है, तो ये तीनों में भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग थोड़ा सा, ये डेली चार्ट है, हम लोग अगर थोड़ा सा इसको ब्रॉडली डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर है निफ्टी फिलहाल। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिलहाल यहाँ पर है। तो अगर मान लीजिए इस लेवल के नीचे आता है, ये जो लेवल है 15,100 का, 15,200 का, अगर इस लेवल से नीचे आता है तब हम नेगेटिव टेरिटरी में वापस चले जाएंगे। फिलहाल के लिए ये अभी भी अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि ये सेम लॉजिक, लोअर लोज लगा रहा था, इधर लोअर हाइज लगा रहा था और अभी हायर हाइज लगाना चालू किया है। तो सेम वही है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग ऐसे देखें तो अगर इधर एक 17,000 का लेवल टूटता है तो हम लोग शुरुआत बोल सकते हैं एक नेगेटिविटी का। तो आप कहाँ तक फॉल कर सकते हैं, वहाँ से 15,467 या से 15,200 के आसपास हम, मेरे को जहाँ तक लग रहा है इससे नीचे हम लोग नहीं जाएंगे। जो डाउ के रिलेटिव अगर हम लोग निफ्टी को एसेस करने का कोशिश करें तो वर्स्ट केस सिनेरियो 14,200 विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हम लोग, नहीं लगता है मेरे को कि हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी 12,425 का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, वही था हम लोग का टॉप 2020 में जहाँ से हम लोग गिरे थे, इसका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ये मेरे को नहीं लगता है। तो 14,203 ये मुझे जहाँ तक लगता है ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। अब निफ्टी तो एक इंडेक्स है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आएगा, तो मुझे जहाँ तक मैंने बाकी इंडेक्सेस को भी देखा है तो देखिए निफ्टी आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है उतना अच्छा, निफ्टी आईटी ऐसे ही चला नहीं है, तो उस वो ऑलरेडी अपना एक काफ़ी गिरा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ऑटो काफ़ी बड़ा है और निफ्टी बैंक काफ़ी बड़ा है, तो ये दोनों में रनअप आया है काफ़ी अच्छा। नहीं, केमिकल भी घुसा हुआ है, केमिकल में भी कुछ खास बचा हुआ नहीं है स्कोप नीचे गिरने का। तो अगर हम लोग निफ्टी बैंक को देखें, देखिए निफ्टी बैंक एक अच्छा, मेरे को लग रहा है अच्छा सिनेरियो में है नीचे गिरने का। क्यों? क्योंकि निफ्टी का जो मेजर कंपोजिशन है, जो निफ्टी का वेटेज है, उसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का बहुत अच्छा वेट है। तो निफ्टी को अगर गिरना है तो एचडीएफसी बैंक
और आईसीआईसी बैंक ही बच रहा है जो गिरेगा बहुत तेज, और निफ्टी बैंक को नीचे लेके आएगा। उसी हिसाब से वो निफ्टी इंडाइसेस को भी, निफ्टी इंडेक्स को भी अच्छा खासा इफेक्ट करेगा। और एचडीएफसी बैंक अगर गिरता है तो एचडीएफसी भी गिरेगा। तो अगर ये तीनों स्टॉक गिर रहे हैं तो एक इंडेक्स जिसमें ये तीनों हेवी वेट स्टॉक्स हैं, इसमें अच्छा खासा स्टेक है, अच्छा खासा वेटेज है उस इंडेक्स में, निफ्टी में, वो निफ्टी को भी नीचे पुल डाउन करेगा। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी स्टॉक्स नीचे नहीं आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से बैंक्स गिरेंगे, जो मेरे को इसका स्ट्रक्चर देख के लग रहा है, उस हिसाब से बाकी स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी गिर चुके हैं और उनमें अब बहुत ज़्यादा गिरने का स्कोप मेरे को नज़र नहीं आता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए, यहाँ से भी अगर आप मान लीजिए, अगर इसको 15% का अगर आप फॉल बोलते हैं, तो यहाँ से मोटा मोटा जो 15% का फॉल अगर हम लोग रिलेट करते हैं डाउ के साथ, निफ्टी के साथ अगर रिलेट करते हैं, तो मोटा मोटा देखिए 6,000 पॉइंट का फॉल हो सकता है, 4 से 6,000 का। तो कहाँ तक आ रहा है ये? 32,631 जो हम लोग का प्री कोविड का लेवल था, ये यहाँ तक आ रहा है। तो यही हो सकता है, ये मैक्सिमम फॉल यहाँ तक आए, और वर्स्ट केस सिनेरियो 32,000 के आसपास, क्योंकि पैनिक होगा तो यहाँ तक टच कर सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो। मेरे को और लगता नहीं है कि यहाँ से फिर जो हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर कंसोलिडेट करके अब उसके बाद जो जर्नी होगा अपवर्ड्स ही होगा। सो यही है, पैनिक मत कीजिए। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ट्रेंचेस में इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। मैं टाइम टू टाइम वीडियो लाते रहूँगा कि किस स्टॉक में अच्छा वैल्यूएशंस बन रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अच्छा वैल्यूएशंस आ रहा है, वहाँ पे हम लोग को खरीदी करना है, धीरे धीरे खरीदी करना है, बहुत तेज़ी से कुछ भी नहीं करना है। अचानक से कुछ नहीं होने वाला है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। इसको 32 निफ्टी बैंक को भी 32,000 आने में टाइम लगेगा अगर आता है तो, और निफ्टी को भी वापस 14,000 या 15,000 तक आने में टाइम लगेगा अगर आता है तो वो टाइम को आप स्पेंड कीजिए, धीरे 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 डिप्स पे बाई कीजिए, और जो लेवल्स में बताऊंगा उन लेवल्स में बाई कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को बाई कीजिए, होल्ड कीजिए। मेरे को जहाँ तक लग रहा है, अगर हम लोग एक बार थोड़ा सा वापस भी देख लें, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि निफ्टी में ये जो पॉइंट होगा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसमें आप पहले भी यहाँ पर देखेंगे काफ़ी कंसोलिडेशन था। वीकली चार्ट है ये, ठीक है, एक एक कैंडल एक एक वीक का है, तो ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने का कंसोलिडेशन था यहाँ पे। मेरे को लगता है कि निफ्टी अगर मान लीजिए इस जोन को तोड़ता है 15,467 को, बहुत कम चांसेस है इसको तोड़ेगा। अगर मान लीजिए तोड़ता है तो इस एरिया में कुछ 2-3 महीने 4 महीने भी स्पेंड कर सकता है, और उसके बाद कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ जर्नी करेगा। एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा निफ्टी के अंदर, और उसके बाद जो जर्नी करेगा वो अप ट्रेंड के लिए जर्नी करेगा, और ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच करेगा। हम लोग शायद 2024 तक, जो मुझे लगता है 22 या 23,000 या 25,000 भी पहुंच सकते हैं अगर यही ट्रेंड चालू रहा तो। नोटिस कीजिएगा एक चीज़, यहाँ पर ऑलरेडी 4 बार अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस ले चुका है। इतने बार रेजिस्टेंस नहीं लेगा सेम ट्रेंड लाइन पे, 4 बार भी ज़्यादा हो जाता है। 3 बार में नॉर्मली रेजिस्टेंस टूट जाता है, 4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। बट 5th टाइम अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है, ये निफ्टी के लिए हेल्दी होगा, फ्रॉथ निकल जाएगा। 5th टाइम जब इसको क्रॉस करेगा तो इट विल श्योरली टच विद ऑल टाइम हाई।
एंड ब्रीच इट। ये सब उसके बाद धीरे धीरे ये सब रेजिस्टेंस के हिसाब से काम उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। सो मुझे यही लगता है अच्छा मौका आ रहा है आपको एक्यूमुलेशन करने का। थोड़े पैसे रखिए, महीने महीने का धीरे 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 एक्यूमुलेट कीजिए। बहुत अच्छा टाइम है एक्यूमुलेशन का। कीजिए, अच्छा एक पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, अच्छे वैल्यूएशन पे क्रिएट कीजिए और उसको राइट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे लगा जो ग्लोबल डेवलपमेंट हुआ है उस पर आपको अप्रेज कर दूं। पैनिक मत कीजिएगा, दिस अ नॉर्मल। इतना निफ्टी जो भागा है यहाँ से 7,500 से 18,500 19,000 पहुँच गया निफ्टी। ठीक है, थोड़ा पुल बैक आएगा और ये अच्छा है, यहाँ से फ्रॉथ निकलता है। तो इसको नेगेटिवली नहीं लीजिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए। धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्डअप कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में बने रहिए। आपको जरूर अच्छा रिटर्न मिलेगा। 5 साल 10 साल निफ्टी यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा कुछ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, तो जिनको आप जानते हैं उनको भी थोड़ा पैनिक कम हो जाएगा। कोई पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।